फिर से एक बार अभी डिजिटल चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत से स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं आज क्या बताने जा रहा हूं, आधार सुपरवाइजर एंड ऑपरेटर एग्जाम क्वेश्चन एंड आंसर इन हिंदी। तो आप देखेंगे, जैसे कि आप थंबनेल पे देख रहे हैं, मैं आज जो बता रहा हूं आधार सुपरवाइजर एंड इनोवेटर। अगर आज आधार का आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, अगर आधार का वर्क करना चाहते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को देखें और इसको देख के ज़रूर आप 100% पास हो जाएंगे जैसे कि आप चल रहे हैं। लेकिन अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटा सा हर दिन की तरह मैं गुजारिश करना चाहता हूं, अभी डिजिटल चैनल के अगर आप नए हैं तो लाल रंग के बटन को दबा के सब्सक्राइब करें। अब बगल का बेल आइकन का घंटी भी दबा दें ताकि आप लोग तक ऐसी नोटिफिकेशन हर दिन सबसे पहले पहुंचता रहे। तो दोस्त, आपने देखा जैसे कि मैं आज बता रहा हूं आधार सुपरवाइजर एंड ऑपरेटर, यानी कि आधार सुपरवाइजर एंड ऑपरेटर के लिए एग्जाम देने के लिए पीडीएफ के रूप में आप कैसे जान सकेंगे, जो आंसर एंड क्वेश्चन के माध्यम। तो आप देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, मैं आज बता रहा हूँ पहले क्वेश्चन आधार एंड सुपरवाइजर ऑपरेटर टॉप 50 क्वेश्चन। आप 50 क्वेश्चन देखेंगे, आप 50 क्वेश्चन इसके। तो आप पहले क्वेश्चन में जैसे देख रहे हैं, आप एक व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करने के लिए कौन से दस्तावेज प्रयुक्त एक जा सकते हैं, जैसे पासपोर्ट, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सभी। तो जैसे कि इसका होगा ये सभी होगा, इसका आंसर होगा ये सभी। और उसी प्रकार से जैसे कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एक व्यक्ति के संबंधित जानकारी को की जानकारी जो कि अधिकारी रिकॉर्ड से मिल सकती है, जैसे नाम, पता, जन्मतिथि इत्यादि को जानकारी है। तो इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं, इसका क्वेश्चन क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे सांख्यिकी होगा, सांख्यिकी यानी कि डेमोग्राफी, इसका आंसर। तीसरे पे जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जब कोई व्यक्ति व्यक्तिगत और पैर एनरोलमेंट केंद्र में दौरा करता है तो वह गद्य यानी कि कहलाता है। यह कथन सही है या गलत। तो आप इसके बारे में जैसे देख रहे हैं कि ये कथन असत्य है, यानी कि एनरोलमेंट गद्य नहीं कहलाता है, तो आप जानेंगे। और सेकंड ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे एक व्यक्ति की विशेष पहचान को स्थापित करने के लिए केवल एक बायोमेट्रिक पैरामीटर पर्याप्त है, यह कथन सही है या गलत। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक व्यक्ति की विशेष पहचान के ये गलत, सही है या गलत, यानी कि बायोमेट्रिक ही पैरा, ये कथन असत्य है यानी कि गलत है। और इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, यदि रानी आदिति होने का दिखावा करती है तो यह है, यानी खाद है, दोहरीकरण है, प्रमाणित करना है। तो आप इसके बारे में जैसे देखेंगे यहाँ पे पांचवें क्वेश्चन के, यानी कि पहला आंसर होगा, आप देख रहे हैं जैसे। और इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जैसे यदि आकाश वर्मा मुंबई और पुणे दो स्थानों में पंजीकृत है तो यह ब्लैंक है, यानी पहचान चुराना, यानी दोहरीकरण। तो आपका ये होगा, ये दोहरीकरण होगा, क्योंकि ये दो जगह पे है तो आपका दोहरीकरण में गिनती में आएगा, क्योंकि यह आकाश ने मुंबई और पुणे में दो जगह पंजीकृत है। और दूसरा नंबर ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं 7वें नंबर पर भारत का एक ब्लैंक यानी कि डॉट वह है जो एक समय भारत में रह सकता है। तो आपने देखा विदेशी नागरिक, निवासी। तो इसका होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं 7वें का होगा, तीसरा होगा, यानी कि निवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, यदि किसी का सत्यापन अनेक एजेंसियां कर रही हैं तो यह समय पैसा और प्रयासों की बर्बादी है, सत्य है या असत्य है, यानी कि ये पैसा की बर्बादी नहीं है। कहने का मतलब अनेक एजेंसियां करती हैं, यानी सत्य है। तो आप ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जैसे आप देख रहे हैं, एक विशिष्ट पहचान संख्या यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर डॉट डॉट कहलाती है, जैसे क्या कहलाती है, UID आधार, आई रीफ, यानी 3। तो यानी ये होगा आपका आधार, ये दूसरे नंबर होगा। इसी प्रकार फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जैसे आप देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे आधार 10वें नंबर में, आधार विशिष्ट कैसे, क्योंकि आधार कोई भी दो निवासियों के पास एक जैसे आधार संख्या नहीं होगी, केवल एक शहर के पास आधार संख्या होगी। ये रॉन्ग है। जैसे कि आप देख रहे हैं पहला होगा ये
कि कोई भी दो निवासियों के पास एक जैसा आधार संख्या नहीं होता। आप जानते हैं जैसे आधार संख्या 12 अंक की संख्या होती है, ये जैसे फेम आपके अगर पड़ोसी है आपका है तो आप देख लीजिए आपका फेम आधार संख्या नहीं होगा, आपका अलग अलग आधार संख्या होगा, इसलिए एक जैसा नहीं हो सकता है। इसी प्रकार फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे आधार एक 15 अंकों वाली संख्या है, आप क्या कहेंगे? आधार एक 15 अंकों वाली संख्या है? तो आधार एक 15 अंक वाली संख्या नहीं है, जो कि यह असत्य है, क्योंकि आधार 12 अंक की संख्या होती है या 15 अंक की नहीं होती है। ये महत्वपूर्ण जानने वाली बात है, जिससे कि आप आधार का अगर एग्जाम देना चाहते हैं तो यही क्वेश्चन आएगा, इसी के रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो आप इसे देख के जरूर पास हो सकते हैं। तो आप पूरे एंड तक, लास्ट तक जरूर वीडियो देखें, आधे पे क्लोज ना करें, जिससे कि आप परीक्षा में वंचित हो जाए और पास न हो सके। तो आप लास्ट तक वीडियो देखें। जैसे कि आप देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आधार को नागरिकता प्रमाणित करने के लिए प्रयोग किया जाएगा, यह कथन सही है या गलत? तो आप देख रहे हैं जैसे ये कथन असत्य है, यानी कि नागरिकता के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा। आप जानते ही हैं आधार एक नागरिकता लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। और 13वें नंबर पर जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आधार डॉट उत्पन्न किया गया डॉट आप अंकों वाली विशिष्ट पहचान संख्या है, तो आप इसे क्या कहेंगे? यानी कि तार्किक रूप से 12, या आप देख रहे हैं तार्किक रूप से 12 नहीं, औपचारिक रूप से 12, यानी कि औपचारिक रूप से 12 अंक की संख्या होती है आधार की, जिसे पहचाना जा सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, क्या आधार को पाना अनिवार्य होगा? क्या आधार को पाना अनिवार्य होगा? तो आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पे नहीं, आधार अगर आपके पास नहीं है तो अनिवार्य बहुत नहीं है। आप इसका आंसर होगा सेकंड, यानी कि नहीं। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे आधार बायोमेट्रिक जानकारी और जनसांख्यिकी डेमोग्राफिक जानकारी पर निर्भर है, यह कथन सही है या गलत? तो आप देखेंगे जैसे कि यहाँ पे आपका ये कथन है सत्य है, यानी कि डेमोग्राफी बायोमेट्रिक डेमोग्राफी पे निर्धारित नहीं है जनसांख्यिकी। इसी प्रकार फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे 16वें नंबर पे चलेंगे, UIDAI का महत्वपूर्ण शब्द रूप क्या है? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, यानी कि पहला होगा ये भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, इसका होगा, इसका आंसर होगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे चलते हैं 17वें नंबर पे, UIDAI का महत्वपूर्ण उद्देश्य आधार द्वारा सरल और जल्द प्रमाणिक पहचान प्रदान करना है, तो आप इसका क्या जानेंगे? जैसे कि आप इसका होगा सत्य होगा, ये सही है कि आपका सरल एवं प्रमाणिक प्रदान करता है। आप देख रहे हैं जैसे इसी प्रकार से सेकंड नंबर पे जैसे सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं 18वें नंबर पे, आधार के सभी भारतीय निवासी सम्मिलित होते हैं। आधार में सभी भारतीय निवासी सम्मिलित होंगे, तो आप देख रहे हैं जैसे कि पहला होगा, यानी कि सत्य, सभी भारतीय निवासी आधार में सम्मिलित होते हैं। अगर आप विदेश के हैं तो आधार कार्ड आपका नहीं रहता है, वहाँ पे कोई दूसरा आइडेंटिटी कार्ड चलता है, यानी भारत के निवासियों के पास ही आधार संख्या होता है। अब इसी प्रकार से 19वें नंबर पर चलेंगे, क्या एक नए आधार संख्या एक ही व्यक्ति को दो भिन्न शहरों में जारी की जा सकती है? यानी कि आप देख रहे हैं एक आधार संख्या, आप अगर दो शहर में रहते हैं, दो शहर में बार बार आवागमन करते, तो क्या दो आधार संख्या जारी होता है? नहीं, ये यानी कि इसका आंसर होगा नहीं। इसी प्रकार से 20वें नंबर पर चलते हैं। आप देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, निवासी का एनरोलमेंट कंप्यूटरीकृत होता है। निवासी का एनरोलमेंट यानी कि आधार कंप्यूटरीकृत बनता है, तो ये सत्य है, यानी कि कंप्यूटरीकृत ही आधार बनता है। कंप्यूटरीकृत अगर नहीं रहता है तो वो मान्य नहीं रहता है। एनरोलमेंट केंद्र, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 21वें नंबर पे, एनरोलमेंट केंद्र एक एनरोलमेंट स्टेशन के भीतर होता है, यह कथन सही है या गलत? तो ये कथन असत्य है, क्योंकि एनरोलमेंट स्टेशन के भीतर नहीं रहता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, निवासी के डाटा को कैप्चर करने के लिए प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रमाणीकरण, एनरोलमेंट, पहचान, प्रस्तुतिकरण। जैसे कि ये होगा आपका दूसरा एनरोलमेंट। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे आप 23वें नंबर पे चलते हैं, 23वें नंबर को देखेंगे, आधार संख्या डॉट का प्रमाण है नागरिकता, पहचान, लिंग भेद। तो इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे है नागरिकता, यानी कि आधार में आधार संख्या से अपने नागरिकता को, यानी कि भारत के निवासी है, नागरिकता को पहचाना जाता है।
इसी प्रकार से 24वें नंबर पे चलते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन में, निवासियों को आधार पत्र कौन सौंपेगा। तो आप देख रहे हैं निवासियों को आधार पत्र कौन सौंपेगा, तो आप देख रहे हैं भारतीय डाक, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इंटरनेट। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं भारतीय डाक सौंपते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 25वें नंबर पर चलते हैं, डॉट डॉट को रजिस्ट्रार द्वारा निवासियों को नामांकित करने के लिए नियुक्त किया जाता है। प्रमाणीकरण प्रयोक्ता एजेंसी, एजेंसी एनरोलमेंट एजेंसी, हार्डवेयर। तो इसका होगा एनरोलमेंट एजेंसी। इसका आंसर होगा जैसे 25वें का होगा एनरोलमेंट एजेंसी तीसरा। आप 26वें नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे चलते हैं, निवासियों के साथ कौन सीधे बातचीत करेंगे और उन्हें एनरोल करेगा। तो आप देख रहे हैं जैसे UIDAI, रजिस्ट्रार, एनरोलमेंट एजेंसी, ये सभी। तो आप यहाँ पे सबसे पहला नंबर पहचानेंगे। तीसरे नंबर को जैसे कि आप देख रहे हैं, निवासियों के साथ कौन सीधे बातचीत करेगा, यानी कि एनरोलमेंट एजेंसी जो एनरोलमेंट कर रहा है वो सीधे निवासियों के पास बात करेगा, उसके सिवा कोई नहीं करेगा। उसी प्रकार से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 27वें नंबर पे चलते हैं, आग का कौन सा भाग विशिष्टीकरण पहचान रखता है। पुतली, आग की भाव, आइरिस, इनमें से कोई नहीं। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे तीसरे स्थान पे आइरिस। आइरिस की पहचान से आग का कौन सा भाग विशिष्टीकरण पहचान रखता है, यानी कि आइरिस रखता है। इसी प्रकार फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जैसे कि 28वें नंबर पे चलते हैं, एक व्यक्ति की पहचान के लिए किस शारीरिक अंग की पहचान की जा सकती है। फिंगरप्रिंट, चेहरे की छवि, आइरिस, ये सभी। यानी कि इन तीनों के माध्यम से ये पहचाना जा सकता है। एक व्यक्ति की पहचान के लिए शारीरिक अंग की पहचान किया जा सकता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इनमें से कौन सी जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफिक जानकारी नहीं है। नाम, आयु, पता, फिंगरप्रिंट। तो इसमें से होगा जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें से 2 होगा, यानी दूसरे नंबर का होगा आयु। आयु के माध्यम से ये नहीं जाना जा सकता है कि ये जनसांख्यिकी जानकारी यानी क्या नाम से जाना सकता है, पता से और फिंगरप्रिंट के माध्यम से लगाया जा सकता है। इसी प्रकार से 30वें नंबर पर चलते हैं, एक विशिष्टीकरण पहचान होने के संभावित लाभ क्या है। बैंक खाता प्राप्त करना, घर होने के लिए, BPL के मामले में है। तो आप देख रहे हैं जैसे इसका होगा सभी हो गए। ये आपको पहचान प्रमाणीकरण जानने के लिए, यानी कि ये सभी आएंगे। जैसे ये तीनों आपको आता है, बैंक खाता प्राप्त करना, घर होने के लिए, BPL के मामले में, रियायत दर पर खाद्य राशन प्राप्त करने के लिए। तो ये तीनों होंगे। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आपको दे दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे 31वें नंबर पे CREDR का क्या अर्थ है, यानी कि CRD का अर्थ आप देखेंगे जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे ये सभी होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं आधार संख्या, वितरित संख्या, ये सभी होते हैं। तो आपने देखा जैसे कि मैं आज ये चीज़ आपको बताएं। इसी प्रकार से जैसे कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है, अगर रजिस्ट्रार कार्यालय वह स्थान है जहां एनरोलमेंट किया जाता है, रजिस्ट्रार कार्यालय वह है जहां एनरोलमेंट किया जाता है, तो आप इसे क्या मानेंगे, सत्य है या असत्य है। यानी इसे साफ साफ कहा जा सकता है, यह आप 32वें नंबर पे जैसे कि ये असत्य है। यानी आप देख रहे हैं रजिस्ट्रार कार्यालय में आधार एनरोलमेंट नहीं किया जा सकता है, यानी कि ये असत्य है। इसी प्रकार फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 33वें नंबर पर आते हैं, इसमें से कौन सा UIDAI के प्रमाणित का भाग नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसका चौथे नंबर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि ये आपको इनमें से कोई भी UID के नहीं होते हैं। इसी प्रकार से हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जैसे 34वें नंबर पे चलते हैं, संपर्क केंद्र का क्या कार्य है। संपर्क केंद्र का क्या कार्य है, तो आप देख रहे हैं पहला होगा इसका संपर्क केंद्र का
वह सवाल का जवाब देंगे और आधार में संबंधित सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। इसका पहला होगा आंसर। इसी प्रकार से 35वें नंबर पे चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, आप 35वें नंबर पे आपका दिया आधार को कोई भी निवासी पहचान सत्यापन के लिए प्रयोग कर सकता है। यस, बिल्कुल पहचान के लिए सत्यापन कर सकता है, तो यानी कि इसका होगा सत्य। इसी प्रकार से आप नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, 36वें नंबर पे चलेंगे। जैसे एक व्यक्ति की शारीरिक विशेषताओं जैसे फिंगरप्रिंट, चेहरा और आइरिस को जनसांख्यिकी डेमोग्राफी के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सत्य है, ये बिल्कुल जाना जाता है। डेमोग्राफी यानी कि कहा जाए तो ये डेमोग्राफी के रूप में सॉरी असत्य है, ये नहीं जाना जाता है, यानी कि ये असत्य है। सबसे महत्वपूर्ण जानने वाली बात यह है, सभी लोग जानते होंगे, सभी दोस्त जानते होंगे कि इनमें से कौन सी आधार संख्या नहीं है, यानी कि आधार संख्या आपका कौन नहीं हो सकती। जैसे दूसरे नंबर के आप देख रहे हैं, ये आधार संख्या नहीं है क्योंकि 2A9G फिर आने की ये आपका कोई ऐसा वर्ड नहीं जुड़ता है जो आधार संख्या में फिर भी इस प्रकार से आधार संख्या होता है, यानी कि दूसरे नंबर में जो लिखा है इस प्रकार से नहीं होता है। इसलिए साफ तौर से ये कहा गया है इनमें से कौन सी आधार संख्या नहीं है। तो आप देख रहे हैं जैसे कि इनमें से A दूसरे नंबर की ये आधार संख्या नहीं है। इसी प्रकार से 38वें नंबर पे चलेंगे। एक एनरोलमेंट केंद्र में एक या एक से अधिक एनरोलमेंट स्टेशन हो सकते हैं। असत्य। एक एनरोलमेंट केंद्र में एक से अधिक आपके कभी भी एनरोलमेंट केंद्र नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आप प्रशांत के पास पहचान के दस्तावेज नहीं है, क्या वह परिचयकर्ता स्कीम द्वारा एनरोलमेंट करवा सकता है? तो आप देख रहे हैं जैसे बिल्कुल करा सकता है, क्योंकि अगर उनके पास कुछ भी नहीं है तो ये परिचयकर्ता के द्वारा अपना एनरोलमेंट यानी कि अपने पड़ोसी परिचयकर्ता के द्वारा करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं और इनका आधार जनरेट हो जाएगा। राधा के पास आधार संख्या नहीं है। मीरा आधार संख्या के लिए राधा की पहचान और पते की पुष्टि करती है। राधा कौन है? तो आप देख रहे हैं राधा कौन है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे तीसरे नंबर के हो गए एनरोलमेंट एजेंसी कराने वाली, यानी कि एनरोलमेंट एजेंसी कराने वाली ये होगी। और जैसे 41वें नंबर पे चलते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। राजन एक एनरोलमेंट केंद्र है पर कार्यरत है, वह सुनिश्चित करता है कि स्टेशन की स्थापना सही तरीके से हो, सही उपकरण उपचारित से कार्य कर सकते हैं, सुविधाएं साफ सुथरी रखी गई है। राजन कौन है? तो आप देख रहे हैं राजन यहाँ पे आपके सुपरवाइजर हैं, जो कि सुपरवाइजर ही ऐसा साफ सुथरा एजेंसी को रख सकता है, यानी कि यूआईडी यहाँ पे सेंटर को संचालित करता है। अब सेकंड नंबर जैसे आ रहा है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 42वें नंबर। राम एनरोलमेंट एजेंसी में आने वाले आवेदनकर्ता के पास सीधे बातचीत करता है वह और उनकी सारी जानकारी डेमोग्राफी जानकारी को भी एकत्रित करता है। बताइए राम कौन है? संचालक है, रजिस्ट्रार है, प्रार्थी है, प्रशिक्षण है, यानी कि इसका होगा संचालक। ये राम संचालक हैं। इसी प्रकार फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, मैं पहले भी बताया था आधार एक डॉट अंक वाली संख्या है, यानी कि आधार ओनली 12 अंक की एक 12 डिजिट की संख्या होती है, जिसे आधार संख्या कहते हैं। आधार केवल तभी मिलेगा जब इनमें से दो कार्य पूरे हो जाएंगे। ये दो कार्य कौन से हैं? सही दो या चयन करें। जैसे कि निवासी के डाटा को एकत्रित एवं संपादित करने के बाद, निवासी के डाटा को इकट्ठा एवं लिखने के बाद, निवासी के मिलने के बाद, एक और दो। जैसे कि इसमें होगा पहला की आंसर होगा निवासी के डाटा के एकत्रित एवं संपादित करने के बाद। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे आप देख रहे हैं पीडीएफ का पूर्ण शब्द क्या है? पीडीएफ का पूर्ण शब्द क्या है, आप इसके बारे में जानेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं पीडीएफ का पूर्ण अर्थ होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। इसका आंसर होगा 45वें का दूसरा। इसी प्रकार से 46वें नंबर पे आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि यदि पीडीएफ विशेष राज्य के लिए रजिस्ट्रार है तथा पूर्ण उपस्थिति डाटाबेस जो कि रजिस्ट्रार के से पास उपलब्ध है तो ब्लैंक होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें से क्या होगा, तो आप 46वें नंबर में जैसे कि देख रहे हैं ये होगा आपका दूसरा राशन कार्ड डाटाबेस, यानी कि राशन कार्ड डाटाबेस होगा।
इसी प्रकार से 45वें नंबर पे चलते हैं। इनमें से UIDAI ने निवासियों के प्रश्नों शिकायतों के लिए क्या स्थापित किया है? तकनीकी केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र, संपर्क केंद्र। तो आप यहाँ पे आसानी जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे संपर्क केंद्र एक स्थापित किए हैं, जिससे कि किसी भी अगर कैंडिडेट को यानी एनरोलमेंट जो करवाया है उसे परेशानी होती है तो आप संपर्क केंद्र पे यानी कि 1947 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो जैसे कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, यहीं पे आप आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान एक एनरोलमेंट एजेंसी केंद्र उपयुक्त स्थान हो सकता है? जैसे स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, ग्राम पंचायत, ये सभी। यानी ये तीनों स्थानें आपको एनरोलमेंट एजेंसी का केंद्र हो सकते हैं। स्कूल भी हो सकता है, आंगनबाड़ी, ग्राम पंचायत, यानी कि तीनों ये एनरोलमेंट एजेंसी के दायरे में आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे चलते हैं 49वें नंबर पे चलते हैं। यदि एक राष्ट्रीय रजिस्ट्रार निवासियों लाभार्थियों का जनसांख्यिकीकरण डाटा का डिजिटल डाटाबेस रूप से पहले से ही रखता है, तब उसको आधार एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर के CFB प्रारूप में आयातित किया जा सकता है। इस डाटा को ब्लैंक कहते हैं। पूर्ण डाटा, परीक्षा, एनरोलमेंट पूर्ण डाटा, इनमें से कोई नहीं, जैसे कि इसको कहते हैं एनरोलमेंट पूर्ण डाटा। इसका आंसर होगा एनरोलमेंट पूर्ण डाटा। अब लास्ट क्वेश्चन पे जैसे आते हैं 50वें नंबर पे आते हैं। आप देख रहे हैं, यदि एक निवासी एनरोलमेंट स्टेशन पर पहुंचता है और रजिस्ट्रार के एनरोलमेंट पूर्ण डाटा में उसका नाम विवरण उपलब्ध नहीं है, निवासी आधार के लिए अभी भी एनरोलमेंट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। ये सत्य है, क्योंकि उसके रजिस्ट्रार में नहीं है, उसके डाटाबेस में नहीं है, तो आप इसका एनरोलमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्त। जैसे कि आपने देखा, मैं आज बताया आधार सुपरवाइजर एंड ऑपरेटर एग्ज़ाम क्वेश्चन एंड आंसर इन हिंदी। तो आपने देखा, अगर आप अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिए, आधार का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो ज़रूर इस वीडियो को देखें और आधार का जाके एग्ज़ाम दे, 100% पास हो जाएंगे एक व्यक्ति, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो अभी भी आप लोगों ने अभी डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हो तो आप लोग से छोटी सी लास्ट में जाते जाते गुजारिश है कि अभी डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटी भी दबा दे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी करो। थैंक यू दोस्त।